नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 20th of October 2025 के बारे में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 20 अक्टूबर 2025 की शाम को आप सभी करने जा रहे हैं दिवाली पूजन। इस दिवाली पूजन में हम सभी माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। माता लक्ष्मी जी की आराधना कैसे करनी है, कौन से विशेष उपाय माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करने हैं, पूजा में क्या क्या सामग्री रखनी है और पूजा की किस तरह से विधि और क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी डिटेल जानकारी मैं आप सभी को अपने वीडियोस में दे चुका हूं। अगर आप सभी ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से, और वीडियो सेक्शन में आप सभी को वो सारी वीडियोस एक एक करके मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं दिवाली पर कौन सी जगहों पर आपको दिए प्रज्वलित करने हैं। दीप प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली पर अंधकार से उजाले की तरफ हम प्रवेश करते हैं, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ हम प्रवेश करते हैं। ऐसे में आप सभी कहीं कुछ गलती ना कर दें, कोई चूक ना हो जाए, इस वजह से आप सभी को मैं यहां पर बता रहा हूं कि कौन कौन सी वो प्रमुख जगह है जहां पर आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। और यहां पर अगर आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, कहीं और करें ना करें कोई दोष नहीं लगता, बट यहां नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष आपको लग सकता है। इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। आज का ये दिन 20 अक्टूबर 2025 जो रहेगा, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिन है। और आज के इस दिन में आप सभी पूरी कोशिश करिए कि मन जितना शांत रख सकते हैं, मन में जितनी प्रसन्नता रख सकते हैं, रखने का प्रयास करें। आप चाहे अकेले हैं, चाहे परिवार के साथ हैं, चाहे आप अपने घर पे हैं, चाहे अपने घर से बाहर हैं, बट फिर भी आप सभी को क्या करना है, इस दिवाली पर मन में एक प्रकाश का दिया जरूर प्रज्वलित करना है, मन में एक प्रसन्नता का दिया जरूर प्रज्वलित करना है, मन में एक सकारात्मकता का दिया जरूर प्रज्वलित करना है। देश और दुनिया में जहां पर हर तरफ नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है, हर तरफ वॉर जैसी इक्वेशंस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहां पर अपने मन में सकारात्मकता को जगाने के लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करेंगे, अपने मन को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद आप दिवाली पूजन में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल भी आप सभी के लिए खुशियों भरा साल रहेगा। आने वाले साल में नौकरी में तरक्की, काम में बढ़ोतरी और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। मांगलिक आयोजनों के लिए भी आपका आने वाला साल आपको शुभ संकेत यहां पर दिखाता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि कहां कहां पर और किस तरह से आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहले आपको जो आज के दिन में दीप प्रज्वलित करना है, यह करना है अपने घर के मंदिर में, जहां पर आप रोज पूजा करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग दिवाली पूजन करते समय अपने घर के मंदिर में कभी कभी दीप प्रज्वलित करना भूल जाते हैं। तो ये गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जहां कहीं पर भी बैठ करके आप दिवाली पूजन करें, वहां पर पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित जरूर कर लीजिए। घर के मंदिर में आज के दिन में शुद्ध देसी घी का दिया आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अपने घर के उस स्थान पर जहां पर आपने माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है, जहां पर आप दिवाली पूजन कर रहे हैं, वहां पर आप सभी को एक शुद्ध देसी घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया, मस्टर्ड ऑयल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। 2 दिए आपको यहां पर प्रज्वलित करने हैं, एक शुद्ध देसी घी और एक मस्टर्ड ऑयल का दिया। कोशिश करें कि दिए में घी या तेल आप बराबर डालते रहें और रात्रि तक ये दिया आपका चलता रहे। ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है अपने वीडियो में, उसको और अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों में से कोई एक दिया चले तो भी चलेगा, दोनों का चलना जरूरी नहीं है। काफी बार ऐसा लगता है कि हम दोनों को नहीं संभाल पा रहे, तो आप कोई भी एक दिया प्रज्वलित करके रखें और उसको कंटिन्यूसली फील करते रहें ताकि वो चलता रहे। तीसरा दिया आपको जो लगाना है वो आता है आपके घर के मुख्य द्वार पर। आपने घर के मंदिर में लगा दिया, आपने अपने प्रतिमा पर जहां पर आपने माता जी की स्थापना करी है वहां लगा दिया। उसके बाद तीसरा दिया आपका लगता है घर के मुख्य द्वार पर।
घर का मुख्य द्वार अगर आपके दो द्वार हैं, एक आपका होता है एंट्रेंस जहां से आप जो मेन गेट होता है, और एक होता है आपका इंटरनल गेट जहां से आप अंदर आते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों ही द्वार पर दिए लगाने हैं। अंदर से बाहर जाते समय और बाहर से अंदर आते समय, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी किसी भी दिशा में लगा दें, आप चाहे तो दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको दो दिए, विशेष तौर पर ये दोनों ही दिए शुद्ध देसी घी के होने चाहिए। अगर ये दोनों दिया आप शुद्ध देसी घी के लगा पाएं तो एक दिया आपको लगाना है अपने घर के कुल के देवी और देवता के नाम पर। यह दिया आपका लगेगा घर के बाहर, बालकनी हो तो वहां पर लगाइए, या फिर आप घर के अंदर ही उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको यह प्रज्वलित करना है। घर के उत्तर दिशा की तरफ आपको घर के कुल के देवी देवताओं के लिए दीप प्रज्वलित करना है। और घर के बालकनी में या घर के बाहर की तरफ या घर के अंदर की तरफ दक्षिणी दिशा, साउथ डायरेक्शन में आपको घर के पितरों के लिए दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, घर में कोई भी पूजन हो, घर में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य जब भी आप करें, अपने कुल को और अपने पितरों को हमेशा याद रखिए। जब भी आप अपने कुल को और अपने पितरों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है और किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलती। तो जो भी आप प्रसाद आज बनाएंगे, माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा, अपने घर के मंदिर में भोग लगाइएगा। उसके बाद प्रसाद के लिए कुछ हिस्सा आप कुलदेवी के लिए भोग लगाइए, अपने कुल के देवता को भोग लगाइए, और कुछ हिस्से का आप पितरों को भी भोग लगाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आपको हायरार्की फॉलो करनी है। तो हमने कुल के देवी देवता को प्रसन्न कर दिया, उसके बाद हमने पितरों को प्रसन्न कर दिया। इसके बाद आपके घर में तुलसी का पौधा जहां कहीं पर भी आपने रखा हुआ है, वहां पर एक आप दीप प्रज्वलित जरूर करिए। ये घी का और तेल का आप किसी का भी कर सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। एक दिया आपको तुलसी जी के वहां पर जरूर लगाना है। अगर घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है, आप अगर जाने में समर्थ हैं तो एक दिया घर के पीपल के वृक्ष पर, घर के पास में जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाकर के जरूर लगाइए। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। यह दिया भी आपका घी या तेल किसी का भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। इसके बाद आप सभी को घर के ब्रह्म स्थान पर, जो घर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, वहां पर एक दिया जरूर लगाना है। यह दिया भी आपका किसी भी तरह का हो सकता है, घी का या तेल का, जैसी आपकी इच्छा। इसके अलावा एक दिया आपको घर के, जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं, घर की रसोई के अंदर जहां पर हम रोज पानी पीते हैं, जहां पर हम पानी का मटका रखते हैं, वहां पर हम सभी को एक दीप जरूर प्रज्वलित करना है। और इसके अलावा एक दिया आपको यम का दिया, जिसे हम कहते हैं रात्रि को सोने से पूर्व लगाया जाता है, उस दिए को भी आपको बना करके रख देना है। और रात्रि में जब आप सारा दिवाली मना लें, सब कुछ कर लें, और रात्रि में सोने से पहले आप सभी यम का दिया प्रज्वलित करके अपने घर पे अंदर आ जाएं और सो जाएं। तो ये आपको क्रम फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आप जरूर करेंगे, इसमें आप कोई त्रुटि नहीं करेंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इन जगहों पर जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको क्या रहता है, मन में एक सुकून रहता है, मन में एक शांति रहती है कि आपने कोई गलती नहीं करी। जो लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जिनके घर के ऊपर छत है, अपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, बट ऐसे मकान जो विलास हैं, बंगलो हैं, या जिनके मकानों में ऊपर छत है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक दिया अपने घर की छत पर भी जरूर लगाएं। ये भी काफी ज्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने घर में और भी कहीं दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। घर के हर एक कमरे में आप एक एक दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में हर तरफ उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप सभी को आज के दिन में एक अफर्मेशन फॉलो करना है। आई एम हैविंग सो मच लाइट एंड ब्राइटनेस इन माई लाइफ।
आई एम हैविंग सो मच लाइट एंड ब्राइटनेस इन माई लाइफ। ये आपको अफर्मेशन फॉलो करना है और इस अफर्मेशन के साथ आप अपने इस दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट करिए। इस दिवाली को खूब धूमधाम से मनाइए और इन सारे दीपों को प्रज्वलित करते हुए अपने मन से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने घर से हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का अंधकार दूर कर दीजिए और अपनी इस दिवाली को एक सर्वश्रेष्ठ दिवाली बनाने की कोशिश जरूर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दिवाली का ये त्योहार शानदार जाए और आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।